वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और साथ ही साथ उसका नेचर और ऑब्जेक्टिव्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? एक स्टडी है किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। और एजुकेशन क्या है? जो मॉडिफिकेशन करती है उस ह्यूमन बिहेवियर में। ओके, इतनी बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड इट्स यूजेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन सॉल्विंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो उसका अलग अलग अर्थ जानने के बाद जब हम इसको एक साथ शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यह मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों से और समस्याओं से है। यानी कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका संबंध शैक्षिक प्रक्रियाओं की समस्याओं एवं सिद्धांतों के अध्ययन से है। मतलब शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी स्टडी से है। तो ये कहा जा सकता है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो शिक्षा से जो संबद्ध समस्याएं हैं उनकी विवेचना, उनका विश्लेषण और उनका एक वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये बात किसने कही है? ये बात कही है स्किनर ने। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान जो बालकों का जो मेंटल यानी मानसिक, शारीरिक और जो नैतिक क्षमताएं हैं उनको निर्धारित करके उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान किस पर फोकस केंद्रित करता है? जो बालक की मानसिक, शारीरिक और जो नैतिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सहायता करता है। और उनका समाधान करने के लिए ये किस चीज़ का प्रयोग करता है? जो मनोविज्ञान के नियम हैं, यानी जो साइकोलॉजी के रूल्स हैं, जो उनकी थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका प्रयोग करता है। ये जो है बालक की विभिन्न जो क्षमताएं होती हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, सिर्फ उनके बारे में ही नहीं बताता है बल्कि उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए कौन सी जो शिक्षा है, किस तरह से शिक्षा है वो अनुकूल है, और ये उनको एक परामर्श देता है कि कौन सी शिक्षा या किस प्रकार की जो शिक्षा होती है वो उनके लिए उपयोगी होती है। उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स and finding to education together with psychological studies of problem of education। कुछ इसकी डेफिनेशंस भी दी हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। उसके बाद एलाइस क्रो ने कहा है, कॉलसेक्टिक ने कहा है, कैनल ने कहा है, स्टीफन ने कहा है। ये बहुत सारी कुछ डेफिनेशंस हैं अलग अलग। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। ओके, तो ये बात हो गई किस चीज़ की? मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक वो शाखा है जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों से है और उसकी समस्याओं से है, और उसके लिए वो जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उनका प्रयोग करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमने नेचर ऑफ साइकोलॉजी में भी आपको बताया था कि इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है ना। जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं या जो भी उनका हम समाधान करते हैं उसके लिए हम कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं? साइंटिफिक विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी दैट द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो भी मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत होते हैं वो अप्लाई होते हैं किसमें? फील्ड ऑफ एजुकेशन में।
ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स ऑफ लर्निंग है, कंसंट्रेशन है, मेमोराइजिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही चीज़ें जो हैं, जो भी इवैल्यूएशन का तरीका है, वो सारी चीज़ें किस पर वर्क करती हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर वर्क करती हैं। तो इसलिए इसका जो नेचर है वो कैसा है, इसका जो नेचर है वो वैज्ञानिक है, यानी ये बिहेवियरल साइंस पर डिपेंड करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसीडर्ड टू बी अ behavioral science because it describes the process of education on the basis of fundamental principles of human behavior. In this way, we can say that educational psychology presents the description, analysis, and solution related to the problems of learning. The structure of educational psychology becomes clear from the principles of psychology. अब हम ब्रीफ में कुछ बात कर लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक बिहेवियरल साइंस है और ये हमें बताता है व्हाट, वाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे। जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो क्या, क्यों और कैसे है, वो उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है। जो भी सराउंडिंग, जो भी लर्निंग है सर, वो किस तरीके से साइंटिफिकली क्या चीज़ें हैं वो उसके बारे में हमें बताता है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो क्या है, क्यों है और कैसे है। और ये सारी चीज़ें यानी साइकोलॉजी एक्सप्लेन हाउ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज रिलेटेड टू लर्निंग एजुकेशन, किस तरीके से वो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से संबंधित है। और इसमें कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। जब हमने आपको रिलेशनशिप बताया था एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में, तो वहाँ पर हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि एजुकेशन किस लिए यूज़ होता है। एजुकेशन जो है वो मॉडिफिकेशन करता है ह्यूमन बिहेवियर में, यानी एजुकेशन क्या है, बेसिकली एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, एक टू वे प्रोसेस है जहाँ शिक्षक आपको पढ़ाता है और शिक्षार्थी सीखता है। तो जब उसे उस चीज़ का नॉलेज मिल जाता है, यानी जब वो लर्निंग कर लेता है, यानी जब उसे अधिगम हो जाता है, तो उसके व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन आते हैं वही तो शिक्षण प्रक्रिया होती है। तो ये जो शिक्षण प्रक्रिया है ये किस चीज़ पर, और जो साइकोलॉजी है वो क्या करती है, वो स्टडी करती है किस चीज़ की, ह्यूमन बिहेवियर की। तो जब हमें ह्यूमन बिहेवियर पता होगा, जब हम बालक की प्रकृति के बारे में जानेंगे, है ना, जब हमें पता होगा कि नॉर्मल साइकोलॉजी है, अब नॉर्मल साइकोलॉजी है, कौन से तरीके का बालक है, क्या प्रॉब्लम है, उसके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, तभी तो हम एक उपयुक्त वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर पाएंगे। ठीक, तो ये हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर कैसा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो नेचर है वो कैसा है, साइंटिफिक नेचर है, और ये फोकस्ड है किस पर, लर्निंग इन एजुकेशनल सराउंडिंग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल साइकोलॉजी वी शुड कंसीडर स्किनर थॉट। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या है, यूटिलाइज दोज फाइंडिंग्स दैट डील स्पेसिफिकली विद द एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द एजुकेशनल सिचुएशन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव्स है, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है, वो है टू हेल्प द टीचर, मतलब शिक्षकों की सहायता करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षकों को अपने कार्य में मदद करना। यानी इसका उद्देश्य है कि शिक्षक को इस लायक बना देना कि वो जो भी, क्योंकि वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए जुड़ा है, तो फॉर्मल एजुकेशन को किस तरीके से वो ईज़ी कर सके, उसके भार को किस तरीके से वो आसानी से हैंडल कर सके। तो जो भी शिक्षक के लिए जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं, उनके प्रति उचित जो है मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है, उनकी सहायता इस तरीके से करता है कि वो कौन सी विधि से शिक्षण करना है, बालक से संबंधित शिक्षण विधि का किस तरीके से प्रयोग कर सकें कि बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो सके। ठीक, साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षकों को जो भी शिक्षार्थी का व्यवहार है, जो भी उसका बिहेवियर है, उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाए, किस तरीके से उसमें परिवर्तन लाया जाएगा, उसके लिए एक उचित इन्वायरमेंट तैयार करने में भी मदद करता है। इसके साथ ये और भी कई चीज़ें करता है। ये जो बालक हैं, यानी जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी कमज़ोरियों के बारे में, उनकी असफलताओं को समझने में सहायता करता है, ताकि वो उसको उचित रिमीडियल टीचिंग देकर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकें। इसके साथ ही साथ ये शिक्षार्थियों के जो व्यवहार हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक समझने में मदद करता है। ठीक, इसके साथ
ये उन सभी सामग्रियों को सही ढंग से संगठित कर पाते हैं, जिस तरीके से जो उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो टीचिंग प्रोसेस है बेसिकली, उसमें इनको बहुत सहायता मिलती है। ये बालक की योग्यता के अनुसार उचित विषय वस्तु का ठीक ढंग से चयन किस प्रकार से कर पाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही कर पाते हैं। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जब इनको उस चीज़ के बारे में जानकारी होती है, बालक की योग्यता के बारे में जानकारी होती है, तभी वो उसकी योग्यता के अनुसार विषय वस्तु को प्रस्तुत कर पाते हैं, जिससे बालक के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा है टू इम्पार्ट प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों को उचित निर्देशन भी देता है, यानी बालक की जो एबिलिटी है, जो इंटरेस्ट है, जो एप्टीट्यूड है, वो अलग अलग होता है। हर तरीके का बालक एक ही तरह के विषय के लिए वो नहीं होता, एलिजिबल नहीं होता है। हर तरीके के बालक जो होते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए सही दिशा में ये निर्देशन देना, कौन से विषय में कौन सा बालक निपुण है, किस तरीके से उसे शिक्षा दी जानी है, ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी से मिलती हैं। इसके बाद है टू मेक अ प्रॉपर करिकुलम। प्रॉपर करिकुलम शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है शिक्षार्थियों के लिए एक उचित पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद करता है, उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार, उनकी रुचि और उनकी अभिक्षमता को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट है टू इम्पार्ट प्रॉपर वोकेशनल गाइडेंस। ये व्यावसायिक निर्देशन भी देता है। सभी तरह के व्यावसायिक जो होते हैं वो हर तरीके के बालक के लिए उपयुक्त तो नहीं होते हैं। तो जिस तरीके की क्षमता जिस तरीके के बालक में होती है, जो बालक जो काम करने में निपुण होते हैं, ये उनको उस तरीके की व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करने में मदद करता है, उनको गाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोवाइड प्रॉपर टीचिंग मेथड। एक प्रॉपर टीचिंग मेथड के द्वारा ही बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है, यानी सिखाने की उचित विधि क्या है, कौन सी शिक्षण विधि जो है किस तरीके से, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, होल मेथड है, पार्ट मेथड है, प्लेवे मेथड है, बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं। तो किस मेथड से बालक को समझाना है, ये इस चीज़ के बारे में भी गाइड करता है। नेक्स्ट है टू हेल्प ए टीचर अथॉरिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये जो स्कूल से संबंधित जो प्रशासनिक वर्क होता है, जो अधिकारियों का काम होता है, उसमें भी सहायता करता है। उसके लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जिससे जो टीचर टॉट रिलेशनशिप है उसको अधिकारी और जो प्रशासक हैं वो समझ सकें। नेक्स्ट है टू डेवलप होलसम पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। इसका एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें सभी तरीके के विकास सम्मिलित होते हैं। आपका मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सभी तरीके के डेवलपमेंट इसमें आते हैं। नेक्स्ट है टू गाइड द गार्जियंस। शिक्षा मनोविज्ञान केवल शिक्षक और शिक्षार्थी का ही मार्गदर्शन नहीं करता है, बल्कि ये गार्जियंस की भी, उनको भी उचित सलाह देकर उनका भी मार्गदर्शन करता है। बहुत से जैसे गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की मानसिक योग्यता, अभिरुचि, उसके एप्टीट्यूड का ध्यान रखे बिना ही उसको किसी ना किसी स्किल को सीखने के लिए फोर्स करते रहते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि बालक वो चीज़ नहीं सीख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस चीज़ को सीखने का इंटरेस्ट नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान गार्जियंस का भी मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड प्रॉपर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। ये एक प्रॉपर मेथड भी प्रोवाइड करता है इवैल्यूएशन का, जिसके ज़रिए जो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण होते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, उनके द्वारा मूल्यांकन करके ये पता चलता है कि बालक जो है वो, उसको कितना फ़ायदा हुआ है, कितनी चीज़ उसने सीखी है, उसका उचित प्रकार से मूल्यांकन करने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना भी होता है, केवल मेंटल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता। अभी हमने आपको बताया था कि ये ऑल ओवर डेवलपमेंट पर फोकस करता है। तो इसीलिए जो कुछ विशेष अच्छी आदतें होती हैं उन पर भी बल डालता है, ताकि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो भी सही रहे, अच्छी आदतें उसमें डेवलप हों। इसके बाद लास्ट है टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनेमिक। मतलब ये समूह गतिकी को समझने में मदद करता है। जो वर्ग में सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जो भी उसमें सोशल बिहेवियर है, जो भी ग्रुप डायनेमिक के महत्व को इसलिए इम्पोर्टेंट समझा जाता है क्योंकि इसके बिना कोई भी शिक्षक जो है वो सफलतापूर्वक अध्यापन नहीं कर सकता है ना। यानी कि शिक्षार्थियों का जो भी आपसी संबंध है, जो भी एक वर्ग में, क्योंकि एक क्लास में बहुत
अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। तो जब हम समूह गतिकी को लेकर साथ में चलते हैं, जैसे एक एक वर्ग में अलग अलग जो समूह गतिकी, अलग अलग समूह के जो विद्यार्थी होते हैं उनको किस तरीके से एक साथ लेकर चलना है, किस तरीके से जो है एक संचयक बल तथा एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स को समझकर एक उचित निर्णय लेना और किस तरीके से टीचिंग करनी है, इस चीज़ पर फोकस करता है। तो हम समझ सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के बहुत सारे एम्स हैं, बहुत सारे पर्पस हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि इसका जो नेचर है वो अप्लाइड साइकोलॉजी है, यानी अप्लाइड है, अप्लाइड तरीके से ये वर्क करता है, साइंटिफिक मेथड्स को ये यूज़ करता है। और इसमें किस पर फोकस किया जाता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, यानी बालक के सर्वांगीण विकास पर इसका ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उसका सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो। आई होप आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन, उसका नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। वीडियो को शेयर करिएगा क्लास में और भी जितने बच्चे हैं उन सभी के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।